यहाँ आपके हाथ में जो है, दिखा दीजिए, बाएं हाथ में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो है टैटू बनाए हुए हैं। क्या सोच रखते हैं सर? कैसे मानेंगे? हमारे लिए कई गो युवा तैयार है। एक मेजनी ने क्या कहा था, अगर देश में क्रांति लाना है ना तो युवाओं के हाथ में सत्ता दे दो, उस दिन क्रांति आ जाएगी। देख लीजिएगा ना, एक दिन मेरे जैसा तमाम युवा तैयार होगा, एक क्रांति आएगी इस देश में। उस धर्म को हम कभी नहीं मानते जो धर्म, जिस धर्म का धर्म ग्रंथ ना, जिस धर्म का धर्म ग्रंथ कहता हो कि ये शूद्र है, इनको नहीं देखना चाहिए, जिस धर्म का धर्म ग्रंथ कहता हो कि ये नीच हैं, इनसे नहीं छुआना चाहिए, जिस धर्म का धर्म ग्रंथ कहता है इनको मंदिर में नहीं जाने देना चाहिए, उस धर्म को हम कभी नहीं मानेंगे। आप पासवान जाति से हैं? बराबर अगर पैसा उठा लेगा ना तो छूट नहीं लगता है। पंखत मारे के बोलेगा बाबा खा ली, ना 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 पेट भरल बा। तभी कुचले समाज को, जो समाज के जिसे लोग आज हीन भावना से देखते थे, आज़ादी के बाद तक कहिए तो लोग उसे उस समाज को हीन भावना से देखते थे, जिस समाज को दलित समाज कहा जाता है, महादलित समाज कहा जाता है सरकार की नज़रों में। जी। लेकिन अगर हिंदू धर्म ग्रंथ की अगर बात करें हम, तो उस समाज को शूद्र कहा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथ में 4 वर्ण हैं, 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सारे आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। पूछिए क्यों करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वो दिया कि लगातार 3000 वर्षों तक हमारे पूर्वजों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, लगातार 3000 वर्षों तक हमें मंदिर में नहीं जाने दिया गया, हमें सामाजिक कार्यों से दूर रखा जाता। जाति के नाम पर ये लोग शोषण करते थे, जाति के नाम पर फलनवा दुसाध है, फलनवा चमार है, फलनवा डोम, फलनवा मेस्तर, फलनवा पासी, इस तरह से बिहेव होता था। आज भी गांव में है। अगर आप गांव के पिताजी उम्र में बड़े हैं, आपके पिताजी का उम्र 70 साल हो गया, पंडित जी का उम्र 30 साल है, तो आपके पिताजी कहते हैं प्रणाम बाबा। जब हमारे दिल में भी आस्था है, आपके दिल में भी आस्था है, तो बीच में दलाल की क्यों जरूरत? अरे ऐसा माना गया है। मन चंगा तो कठुआती में गंगा, भोजपुरी में कहावत है। महाराज कहाँ रहते हैं आप? जैसे राज की बात बता रहे हैं, अपने घर से खाना खा के भर पेट आता है, आप बोलेगा जजमान खाना नहीं है, भूखे रहना है। पंडित से भगवान नहीं झूठा होते हैं, जजमान से झूठा होते हैं। अच्छा, जजमान मन तू हमरा के जजमान। देखिएगा, आज़ाद हुआ था तब आज़ादी के बाद सब लोग ये सोच रहे थे कि अपने देश को किस तरह से चलाना है। तो बहुत जितने भी आज़ादी दिलाने में हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो लोग थे, सभी लोग सोच रहे थे। वैसे में आज़ादी के बाद से उभर कर सबसे आगे आने वाले और संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी काफ़ी कारगर साबित हुए हमारे देश के लिए। वैसे में आपको बता देना चाहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं युवा सोच द एक्टिविस्ट नीतीश आर्यन जी। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि अपने हाथ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो है टैटू बनवाए हैं। पहली बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर अपने हाथों पर टैटू बनाए हुए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के, और इनके बारे में जानेंगे, अम्बेडकर जी के बारे में जानेंगे, किस तरह से अम्बेडकर जी को पूजा करते हैं आज के समय में, आखिर अपने हाथ पर टैटू क्यों बनाए हैं। स्वागत है नीतीश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देश जब संविधान बनाना था, जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बनाना था, तो सबसे पहले जो है आगे आकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आए, और आप देख रहे हैं कि आपके हाथ में जो है, दिखा दीजिए, बाएं हाथ में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो है टैटू बनाए हुए हैं। क्या सोच रखते हैं सर? देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में सोच के रखना है, सभी लोग जानते हैं। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको ये देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है कि बाबा साहब, अगर बाबा साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा था एक बार कि अगर बाबा साहब अमेरिका में होते तो अमेरिका का राष्ट्रीय गौरव होता है उनको घोषित कर दिया जाता है। और ये भारत में देख सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को किस प्रकार से अपमानित करने का काम किया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो काम किया है, ऐसा काम शायद ही कोई व्यक्ति कर सकता है। तमाम उत्पीड़नों को सहते हुए, तमाम छुआछूत भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव था उस टाइम, जाति पाति था, उस तमाम चीज़ों को सहते हुए एक ऐसा काम किया, विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना दिया, और दबे कुचले समाज को, जो समाज के जिसे लोग आज हीन भावना से देखते थे, आज़ादी के बाद तक कहिए तो लोग उसे उस समाज को हीन भावना से देखते थे, जिस समाज को दलित समाज कहा जाता है, महादलित समाज कहा जाता है सरकार की नज़रों में। लेकिन अगर हिंदू धर्म ग्रंथ की अगर बात करें हम, तो उस समाज को शूद्र कहा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथ में 4 वर्ण हैं, 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र में ये सभी जातियां आती थी। इस जाति के लिए जिसको लगातार 3000 वर्षों तक जाति के नाम पर छुआछूत और तमाम तरह के उत्पीड़नों को से रोका, मतलब कि उत्पीड़न दिया गया और शिक्षा से वंचित रखने का काम किया गया। इनको मंदिर तक नहीं जाने दिया जाता था, मतलब कहिए तो किसी भी सामाजिक कार्यों में इनको नहीं जाने। अगर अम्बेडकर जी को तो
मतलब उसी समाज से बिलोंग करते थे अम्बेडकर जी। तो अम्बेडकर जी भी उसी समाज से थे, तो अम्बेडकर जी अलग तो नहीं थे ना। अम्बेडकर जी के भी बारे में देखें, आपने सुना होगा कि आप उनके बारे में अगर कहानी पढ़ते होंगे तो स्कूल के बाहर उनको बैठाया जाता था। उनको अगर वहाँ का चपरासी था जो बड़ौदा महाराज के पास वो जॉब करते थे, उसका चपरासी उनको ऐसे रजिस्टर फेंक के देता था। तो समझ सकते हैं उस टाइम क्या थी, क्या स्थिति होगी। और तमाम तरह के उत्पीड़नों को सहते हुए, मानसिक दबाव के सहते बाबा साहब अम्बेडकर ने विश्व का सबसे बड़ा संविधान, भारतीय संविधान को तैयार कर दिया। ये तो संविधान बनाए, बाबा साहब ने संविधान बनाया, लेकिन आपने उनका टैटू अपने हाथ पर क्यों लगाया? देखिए, ये आपको यहाँ सवाल करना चाहिए था कि सभी लोग भगवान का टैटू हाथ में बना, कोई सचिन तेंदुलकर का बनवा लेता होगा, कोई शंकर भगवान का, जिसको जिसमें रुचि है, जिसको जो मानता है। लेकिन हमारे आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। पूछिए क्यों करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वो दिया कि लगातार 3000 वर्षों तक हमारे पूर्वजों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। लगातार 3000 वर्षों तक हमें मंदिर में नहीं जाने दिया गया, हमें सामाजिक कार्यों से दूर रखा जाता था। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का दिन है कि आज हम सभी जगहों पे, चाहे वो सरकारी संस्थानों हो। मंदिर में कौन नहीं जाने दे रहे थे आप लोगों को? अरे भाई, जो जाति के नाम पर राज करते थे। आपको बताया ना कि धर्म ग्रंथ में 4 वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये जो 3 ऊपर की थी, ये लोग सबसे कहिए तो ब्राह्मण लोग था जी। यही लोग नहीं जाने देते थे। जाति के नाम पे ये लोग शोषण करते थे। जाति के नाम पर फलनवा दुसाध है, फलनवा चमार है, फलनवा डोम, फलनवा मेस्तर, फलनवा पासी, इस तरह से बिहेव होता था। आज भी गांव में है। अगर आप गांव में डीएम भी बनकर जाइएगा ना, तो उन लोग का जानते हैं मानसिकता क्या है। भले बोल नहीं सकते क्योंकि संविधान का देना है भाई। संविधान कानून नाम की चीज़ है। अगर बोलिएगा तो चल जाइएगा भीतर। कई गो कानून बना के दे गए हैं हम लोगों के लिए, मतलब दलित समाज के लिए। तो अभी भी जाइएगा, तुम लोग क्या मानसिकता रखते हैं कि देखो एगो दूसरा के बेटा बनल बा, डीएम बन के आइल बा, अरे फलनवा के बेटा है। आपके पिताजी उम्र में बड़े हैं। आपके पिताजी का उम्र 70 साल हो गया, पंडित जी का उम्र 30 साल है। तो आपके पिताजी कहते हैं प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। काहे करते हैं जी, काहे करते हैं? 30 साल का एक लड़का आपके पिताजी के उम्र में आधा है, वो बाबा कैसे हो गया? क्या गुण है? कर्म के आधार पर ही होता है ना। तो ये लोग बोलते हैं, ये लोग श्रेष्ठ हैं, माना गया है। तो कौन मानता है? कौन मानते हैं? सब लोग मानते हैं। जब ऐसा धर्म ग्रंथ है ना, सभी हिंदू मानते हैं। आप हिंदू नहीं है क्या? हैं? आप हिंदू नहीं है क्या? कौन सा हिंदू? कौन सा हिंदू? कैसा हिंदू? आप हिंदू नहीं है? उस धर्म को हम कभी नहीं मानते। जो धर्म, जिस धर्म का धर्म ग्रंथ ना, जिस धर्म का धर्म ग्रंथ कहता हो कि ये शूद्र है, इनको नहीं देखना चाहिए, जिस धर्म का धर्म ग्रंथ कहता हो कि ये नीच हैं, इनसे नहीं छुआना चाहिए, जिस धर्म का धर्म ग्रंथ कहता है इनको मंदिर में नहीं जाने देना चाहिए, उस धर्म को हम कभी नहीं मानेंगे। आप पासवान जाति से हैं ना? हाँ। पासवान जाति हिंदू नहीं है? हिंदू नहीं है। जब था नहीं समझ में आता था, अब नहीं हम हिंदू। हाँ। नहीं है तब हिंदू नहीं है। आप कहते हैं जो भी सभी लोग मानते हैं, अभी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, अभी पूजा करते हैं, हर जगह पूजा करवाया जाता है। तो आप कैसे कहते हैं? ब्राह्मण का पूजा करते हैं लोग। ब्राह्मण श्रेष्ठ माना गया है ना जी उनको। जो जब मानते थे, धीरे धीरे हमारा समाज भगवान से जुड़ाव जो है उन लोग का ज्यादा रहता है। किसका? ब्राह्मण जी का। एजेंट का हिंदी दलाल है। जब हमारे दिल में भी आस्था है, आपके दिल में भी आस्था है, तो बीच में दलाल की क्यों जरूरत? अरे ऐसा माना गया है। मन चंगा तो कठवती में गंगा, भोजपुरी में कहावत है महाराज। कहाँ रहते हैं आप, सुनते नहीं हैं? हैं? मन चंगा तो कठवती में गंगा। तो फिर एजेंटों की क्या जरूरत? शादी नहीं करवाना है क्या? शादी में मंत्र कौन पढ़ेगा? पंडित जी आएंगे तो क्या सिंदूर डालेंगे? अरे मंत्र पढ़ेंगे ना पंडित जी, तब ही आपका शादी होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब कुछ नहीं होता है। जो पढ़ता है वही जीता है, जो नहीं पढ़ता है वो नहीं जीता है। काहे नहीं? अरे जो पंडित से ब्याह करता है, मान लीजिए हिंदू धर्म में पंडित ब्राह्मण है, अगर अन्य धर्मों में जाइएगा आप, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इस राष्ट्र में तमाम तरह की जो विभिन्नताएं पाई जाती है, संस्कृति अलग अलग है, तो उसकी संस्कृति अलग है। क्या वो लोग, उन लोग का शुभ नहीं होता है? उन लोग नहीं जीते हैं? उन लोग का शादी होते उन लोग का विनाश हो जाता है? ऐसा है कहीं? सबका धर्म अलग अलग चीज़ है। हिंदू में श्रेष्ठ ब्राह्मण को माना गया है। जब मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो अभी जो है कोई काम जो है शुद्ध माना जाता है। यही पे बोल देते हैं कि कुछ ना, तो सब कमेंटों में आके आपकी गाली देने लगता है कि ब्राह्मण के विरुद्ध देते हैं, बोलता है। नहीं, वैसा गाली लोग, मतलब वो तो बात अलग चीज़ है, लेकिन लोग मानते हैं सर्वश्रेष्ठ, मानेंगे नहीं? काहे मानेंगे? हम नहीं मानेंगे जी। अरे आपको एक नहीं मानने से होगा? हम नहीं मानेंगे। एक नहीं मानने से होगा? अरे हम एक कैसे मानेंगे? हमारे लिए कई गो युवा तैयार है। एक मेजनी ने क्या कहा था, अगर देश में क्रांति लाना है ना, तो युवाओं के हाथ में सत्ता दे दो, उस दिन क्रांति आ जाएगी। देख लीजिएगा ना, एक दिन मेरे जैसा
तमाम युवा तैयार होगा, एक क्रांति आएगी इस देश में, और तो आप बौद्धिक क्रांति आने में समय लगेगा, बौद्धिक क्रांति आने में समय लगेगा। तो आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं देश में बौद्धिक क्रांति आए। हाँ, तो क्या मतलब पूजा पाठ लोग सब छोड़ दे, राम मंदिर सब छोड़ दे? किसी की आस्था को हम ठेस पहुंचाना नहीं जानते हैं, केहू की आस्था को हम ठेस पहुंचाना नहीं जानते हैं जी। हम अपना, मेरा क्या विचार है, मेरा क्या आस्था है, हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचा, जो हकीकत हम बोल रहे हैं। ब्राह्मणों ने जाति के नाम पे शोषण किया, जाति के नाम पे छुआछूत किया, जाति के नाम पे भेदभाव किया है, तो हमको बोलेंगे भाई ये हकीकत है। हम लोग क्यों आखिर पढ़ने नहीं दिया जाता था भाई, स्कूल क्यों नहीं जाने दिया जाता था, हैं, मंदिर क्यों नहीं जाने दिया? हम, मेरे मंदिर जाने से भगवान कैसे पवित्र हो जाएंगे जी? क्योंकि आपके दिल में भी आस्था है, मेरे दिल में भी आस्था है, तो अब पवित्र कैसे हो जाएंगे आप? तो अब तो अपने हाथ पे बाबा साहब का फिगर बनाया है, टैटू बनाया है, तो अब तो कोई आपको पढ़ने के लिए नहीं रोकता है? अब तो संविधान है इस देश में, कानून नाम की चीज़ है, क्योंकि संविधान तो तैयार हो चुका है। अब कैसे कोई रोक देगा भाई? हैं, रोकेगा कैसे? कानून नाम की चीज़ है ना देश में। हैं, सब लोग बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, सब लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, सब लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं। सब सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार आ जाए, आरजेडी की सरकार, जदयू की सरकार, कोई आ जाए देश में या राज्य में, सब लोग कानून व्यवस्था, बेहतर कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो कैसे कोई रोक देगा? अब तो पढ़ रहे हैं सभी लोग ना, काहे नहीं पढ़ेंगे? अभी भी अगर बिहार के पूर्व माननीय उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यदि मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में गंगाजल छिड़काया जाता है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन में क्यों नहीं पहुँचने दिया जाता है भाई? क्यों नहीं पहुँचने दिया जाता है? जाति के नाम पे नहीं पहुँचे, क्योंकि उनसे छुआ जाएगा ना, छुआ जाएगा, पवित्र हो जाएगा, हैं, अब पवित्र हो जाएगा। अभी बहुत जगह आप जाइएगा तो ब्राह्मण दलितों घर में खाना नहीं खाता, जाके पूजा करेगा, पैसा वाला लेगा, पूजा नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा। पैसा वाले लेने में इन लोगों को छुआछूत नहीं लगता है। पैसा वाला गोबर पर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, जाके पता कीजिएगा। अपने गाँव में नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? मतलब क्या कह रहे थे कि पैसा लेते हैं, गोबरवा पर पैसा उठा लेगा ना तो छुआछूत नहीं लगता है। पंखत मारे के बोले बाबा खा ली, ना 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 पेट भरल बा। अपने आता है घरे से, राज की बात बता रहे हैं, अपने घरे से खाना खा के भर पेट आता है। आप बोलेगा जजमान खाना नहीं है, भूखे रहना है। पंडित जी से भगवान नहीं झूठा होते हैं, जजमान से झूठा होते हैं। अच्छा, जजमान मन तू हमरा के जजमान, देखिएगा, सुनिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। मतलब काफ़ी आप मतलब घोर विरोध क्यों कर रहे हैं आप? विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जेन्युइन बात को बता रहे हैं, जो हकीकत है उसको बता रहे हैं। विरोध क्या है? हम ब्राह्मण का विरोध थोड़े करते हैं, हम जाति का विरोध करते हैं, जातिवाद का विरोध करते हैं। ब्राह्मण का थोड़े विरोध करते हैं, हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं।